Hello guys, welcome back to my channel, that is Mppsc online tayari. Today I am going to start a crash course on ancient India, and our first topic is Indus Valley Civilization, which is very popular when we are going to teach ancient India. तो ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है. तो इसको आपको पहली स्लाइड पे दिख रहा होगा कि मैंने एक मैप लोकेट किया है. दैट इसमें आपको दिख रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हड़प्पा भी आपको दिख रहा होगा. तो जो हड़प्पा था ये हमारे, आपको पता है कि पहले हमारी आर्कोलॉजिकल साइट थी, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, और इसी वजह से इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम. तो बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इस फर्स्ट में हम देखते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी टू इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. क्लियर हुआ, ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया के अंदर, अगर अकॉर्डिंग टू देखें इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग. सेकेंड पॉइंट इज दिस ऑक्यूपाइड मोस्ट एरिया अबाउट 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ था. कितना एरिया कवर किया हुआ था? अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. अर्लियर इट इज़ नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. पहले हम इस नाम से जानते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे. बट सिंस देन मेजर सेटलमेंट्स एक्सकवेटेड इन घाघर हकरा बेल्ट which spread far beyond the Indus region, that is हड़प्पा. जो कि आपको पहले वाले मैप में इसकी लोकेशन आपको दिख रही थी, हड़प्पा कहाँ है. दिस इज़ द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर्ड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. देखिए अब हुआ क्या, पहले तो इसका नाम रख दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि लोग सोचते इंडस रिवर के पास में था. बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक्सकवेट करना शुरू किया, तो देखा ज़्यादा कि जो एक्सकवेट हो रही थी चीज़ें वो कहाँ पर हो रही थी? हमारी घाघर हकरा बेल्ट पर, जो कि कहाँ था? इंडस रीजन से फार बियॉन्ड था, और इस जगह का नाम क्या था? हड़प्पा. तो ये हमारी पहली आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर्ड हुई थी, खोज हुई सबसे पहली. तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है. दिस सिविलाइजेशन इज़ द पार्ट ऑफ अ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया? दो basically proto history is the period between prehistory and history during which a culture or civilization are not yet developed writing but mentioned in written records. ठीक है. तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ प्रोटो हिस्ट्री. मतलब ये जो पीरियड था हमारा प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड था. इस दौरान राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, बट इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो हमें रिटर्न में मिलती है. ठीक है. दिस सिविलाइजेशन इज बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज. किसको बिलोंग करता था ये? हमारा ब्रॉन्ज एज को. ठीक है. तो आपको ये बेसिक फैक्ट्स क्लियर हुए इसके बारे में. अब ये जो किसने एक्सकवेट की थी, कौन आर्कियोलॉजिस्ट था, ये सब जैसे जैसे हम साइट्स पढ़ते जाएंगे तो हम उनके बारे में पढ़ते जाएंगे. ठीक है. तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. तो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ द फेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो बेसिकली देयर आर 3 फेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. फर्स्ट इज़ अर्ली और प्री हड़प्पन फेस. ठीक है. दूसरा था हमारा मैच्योर हड़प्पन फेस. थर्ड इज लेट हड़प्पन फेस. तो टुडे वी विल डिस्कस ओनली अर्ली फेस, और वी कॉल्ड प्री हड़प्पन फेस. द टाइम पीरियड ऑफ दिस इज 3200 से लेके 2600 BCE. व्हाट इज़ BCE? दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा. ठीक है. अब हम इसके बारे में देखते हैं. दिस फेस इज ऑल्सो नोन एज रीजनलाइजेशन एरा. क्या बोलते थे हम इसको? रीजनलाइजेशन एरा. दैट इज फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेस. ठीक है. एंड दिस फेस इज रिलेटेड टू हाकरा फेस ऑफ सेटलमेंट. यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं मार्क्ड बाय देयर फोर्टिफिकेशंस, expertise in specialized craft like stone making, bead making, metal crafting, use of wheel transport, existence of trade network. अब देखिए ये जो फेस था ये हाकरा फेस से करता था रिलेट ऑफ सेटलमेंट्स में.
यहाँ पे मैं कैसे मालूम पड़ा कि सेटलमेंट इसकी कैसी थी, तो ये इनको मार्क किया गया बाय देयर फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन इज़ व्हाट, मतलब किले वगैरह जो होते हैं इनके बारे में। एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, एक्सपर्ट थे कुछ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, कुछ स्पेशल क्राफ्ट्स में, जैसे स्टोन मेकिंग हो, बीड मेकिंग हो, मेटल क्राफ्टिंग हो। यहाँ पे हमें ये भी मिला कि यहाँ पे व्हील ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे हमें ये भी मालूम पड़ा कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस हुई थी ट्रेड नेटवर्क की, मतलब व्यापार के नेटवर्क के बारे में भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस मिला। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट रॉ मटेरियल एक्सेप्ट जेड आर फाउंड इन अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था वो ज़्यादातर मिलते थे, सिर्फ जेड नहीं मिलता था इस अर्ली हड़प्पन फेज में। तो आपसे पूछ सकते हैं विच रॉ मटेरियल आर नॉट फाउंड इन अर्ली फेज, दैट इज जेड। ठीक है, इन दिस फेज डिड नॉट हैव लार्ज सिटीज़, यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं थी। अब देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नाइदर हैव एज मच एक्सपर्टाइज इन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है एज मच एक्सपर्टाइज इन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, किसी से कंपेयर किया है मतलब, तो दैट कंपैरिजन हमने जिससे किया है उसका नाम है मैच्योर हड़प्पन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ, दैट इज नाइदर हैव एज मच एक्सपर्टाइज इन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एज मैच्योर हड़प्पन फेज। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली फेज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज पाडरी इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, डोलाविरा इन कच्छ, हड़प्पा इन वेस्टर्न पंजाब, बालाकोट इन आमरी, बिराना इन हरियाणा, कोट दीजी गुमला। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस फेस के। हम यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन किया है कि नो अर्ली हड़प्पन साइट्स इन द एक्टिव इंडस प्लेन। कोई भी हमें अर्ली हड़प्पन साइट्स नहीं मिली इंडस प्लेन के आस, एक्टिव इंडस प्लेन के पास। ठीक है, तो अब जो मैंने यहाँ पे आपको कुछ साइट्स बताई हैं इनकी हम मैप में लोकेशन देख लेते हैं कुछ कुछ की, तो जिससे आपको सब्जेक्टिव में, मेंस में, किसी भी एग्ज़ाम का मेंस हो, चाहे स्टेट का हो चाहे यूनियन का हो, तो उसमें अगर आप किसी भी जगह पर सब्जेक्टिव में मैप, फ्लो चार्ट किसी का भी यूज़ करते हैं, उसमें लोकेशन आप अगर मेंशन कर देते हैं मैप के अंदर, तो दैट गिव अ प्लस पॉइंट। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैप में आपको लोकेशंस आपको मेंशन करने वाली हूँ। देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्ली हड़प्पन साइट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा जितने भी मैंने रेड से मार्क किए हुए हैं ये सारे इसी के एग्जाम्पल है अर्ली हड़प्पन फेस के। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, हम टॉप से स्टार्ट करें तो गुमला, हड़प्पा, कालीबंगन, कोट दीजी, बालाकोट, डोलाविरा, आपको ये सारे दिख गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप दोबारा से एक बार मैप ज़रूर देख लीजिएगा, आप अपने मैप में भी लोकेशन लोकेट करके रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड इट इज़ वर्दी देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल टू मोटिवेट मी, एंड कमेंट करके आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। और फॉर जॉइन अस, मैंने यहाँ पे आपको टेलीग्राम की भी लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और उसके बगल में एक छोटी सी बेल होती है, अगर उसको क्लिक करते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल की। तो एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन मैच्योर हड़प्पन फेस और लेट हड़प्पन फेस। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। तब तक आपका होमवर्क है, आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ के रखिए, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप किसी भी लेक्चर को सुनते हैं तो उससे आपका रिवीजन होता है, उससे आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होती है। ठीक है, तब तक आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।